एक आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है और एक सांसारिक, जैसे कोई विभाजन तो आप नहीं कहते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए, कोई कोई आध्यात्मिकता में अगर कोई लीन व्यक्ति है और कोई सांसारिक में लीन व्यक्ति है, तो अभी जो आपने बताया कि कैसे टैकल करना है सिचुएशन को, तो देखा जाए तो दोनों में ऐसी चीज़ें रहेंगी, तो अंतर कहाँ पे होता है? अंतर स्वीकार की स्पष्टता और गहराई में होता है। अंतर बोध की स्पष्टता और गहराई में होता है। जो गहरे आध्यात्मिक धरातलों पर गया व्यक्ति है, खालीपन उसको भी सताएगा, वेदना उसको भी सताएगी, लेकिन वो स्वीकार में कमज़ोर नहीं। क्षणभंगुरता के बोध में, अनित्यता के बोध में वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए बस थोड़ी देर में सब सेटल्ड हो जाएगा। जिसको हम सांसारिक व्यक्ति कहते हैं, विभाजन बस यही है कि वो स्वीकार और बोध से नहीं भरा हुआ व्यक्ति है, वही सांसारिक है। वो स्वीकार ही नहीं कर पाता है देर तक। वो अनित्यता को रोज देखने के बावजूद भी स्वीकार ही नहीं कर पाता। तो इसलिए अंतर नहीं पड़ता। आध्यात्मिक व्यक्ति वही जिसके लिए हमेशा मृत्यु सामने खड़ी है। ऐसा नहीं कभी आती है, कभी जब एकदम से आई अपने प्रियजन की, तो वो तो हिलाएगी अपनी जगह पर, लेकिन वो इस तथ्य से लगातार रूबरू है। आध्यात्मिक व्यक्ति रोज रात में जब सोने जाता है, तब ऐसे ही सोने जाता है जैसे उसका ये अंतिम दिन है। मैंने तो बताया कि मेरी तो पिछले 40 साल से ये लाइफ स्टाइल ही हो गई है। रात में जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ विश्राम के लिए, तो सब चीज़ों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे आखिरी बार देख रहा हूँ। मेरी आदत में ही हो गया है और रोज मुझे बस यही स्मरण होता है कि ये आखिरी भी हो सकता है। काफ़ी पहले से आपकी टीचिंग भी यही है। यही मैं बताता रहा हूँ। तो आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लव्ड वंस को भी जब देखेगा रात में, तो ऐसे ही देखेगा ये आखिरी बार भी देखना हो सकता है। सांसारिक व्यक्ति नहीं मान सकता, वो कहता है ऐसे कैसे आखिरी बार हो सकता है, वो कल ज़िंदा रखने की कोशिश कल करता है। फिर देखेंगे। कोई गारंटी नहीं, गारंटी कहाँ है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति तो लगातार इस बात के स्वीकार में जी रहा है। एक आध दिन में स्वीकार नहीं किया उसने,